हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एक पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भारत माता, जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है और कक्षा 11वीं से लिया गया है। भारत माता पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यह पाठ उनकी रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। मूल रूप से हिंदुस्तान की कहानी अंग्रेजी में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हरबाऊ उपाध्याय जी ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पाठ में बताते हैं कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी पूरा हिंदुस्तान एक है और भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी कहते हैं कि जब वो कार्यक्रमों में के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे तो वो अक्सर अपने श्रोताओं से भारत या हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे। भारत संस्कृत का एक शब्द है। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हालांकि वो शहर के लोगों से हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे क्योंकि शहर के लोग ज़्यादा समझदार थे, मगर जब भी वो गाँव में कार्यक्रम के लिए जाते थे तो किसानों से इस बड़े देश के बारे में चर्चा अवश्य करते थे, जिसकी आज़ादी के लिए वो सब मिलकर कोशिश कर रहे थे। अपनी बातचीत के दौरान नेहरू जी उन्हें ये भी बताते थे कि भले भले ही देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग हो, फिर भी पूरा देश एक है। वो उन सभी समस्याएं के बारे में भी बात करते थे जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी किसानों के लिए एक जैसी थी। यानी पूरे देश में किसानों की समस्याएं एक सी ही थी। वो स्वराज या आज़ादी का महत्व व उसके फ़ायदे भी लोगों को समझाते थे। नेहरू जी कहते हैं, वो किसानों को यह भी बताते थे कि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, तब उन्हें महसूस हुआ कि पूरे भारत के किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। इसलिए सभी जगह के किसान मुझसे एक जैसे सवाल करते हैं। अधिकतर किसानों की समस्याएं थी गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे होना। जमींदार और महाजन उनसे ज़्यादा ब्याज या सूद वसूलते थे। अंग्रेज सरकार उनसे अत्यधिक लगान लेती थी। ऊपर से पुलिस भी उन पर खूब जुल्म करती थी। और यह सब एक विदेशी सरकार यानी अंग्रेज सरकार के कारण हो रहा था। इसलिए हम सभी इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। नेहरू जी कहते हैं कि उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि सभी लोग न सिर्फ अपने बारे में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और उससे भी ज़्यादा इस पूरी दुनिया के बारे में सोचें जिसके हम सभी एक अंश हैं। इसलिए वो अपनी बातचीत में लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र भी करते थे। मतलब वो पूरी दुनिया का ब्यौरा देते थे या पूरी दुनिया के बारे में भी बातें शेयर करते थे। जहाँ भी वो जाते थे अपनी सम्मेलनों में या अपने श्रोताओं को बताते थे। वो सोवियत यूनियन में हुए आश्चर्यजनक बदलाव व अमेरिका की उन्नति के बारे में भी लोगों से बात करते थे। हालांकि पहले उन्होंने सोचा कि किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्हें लगा यह इतना मुश्किल भी नहीं था। इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि लोगों ने हमारे महाकाव्य व पुराणों की उन कथा कहानियों को सुना था जिनमें इन देशों की कल्पना की गई थी। और दूसरा कारण, उन लोगों ने हमारे देश के चारों कोनों में स्थित बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा की थी, यानी उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया हुआ था। तीसरा कारण ये था कि कुछ पुराने सिपाही बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने के लिए तो कुछ लोग नौकरी के लिए विदेश चले गए थे। इसलिए लोगों को विदेशों में चल रही गतिविधियों के बारे में समझाना आसान हो गया था।
सन 1930 के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के देशों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जब नेहरू जी ने लोगों को बताते तो उनकी समझ में आसानी से आ जाता था, क्योंकि वह विदेशी गतिविधियों के बारे में अवगत थे कि विदेश में क्या चल रहा है। तो इससे नेहरू जी को आसानी हो जाती थी अपनी बात को रखने के लिए। नेहरू जी आगे कहते हैं कि अक्सर कार्यक्रमों में उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। जब वो लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो लोग जवाब नहीं दे पाते थे और एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे। आखिरकार एक दिन एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ धरती से है। नेहरू जी ने फिर उनसे प्रश्न पूछा कि कौन सी धरती माता, तुम्हारे गांव की धरती या जिले की धरती या सूबे की धरती या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती। तो जाट किसान ने इसका कोई जवाब न बनता देख नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि भारत सिर्फ उतना ही है जितने उन्होंने समझ रखा है। नदी, पहाड़, जंगल, अन्न से भरे खेत खलियान और करोड़ों भारतीयों से मिलकर ये हिंदुस्तान बना है। मतलब कि पूरा एक हिंदुस्तान सिर्फ एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वह बहुत विशाल है। वहाँ पे अलग अलग धर्म के जाति के और धार्मिक मान्यता वाले लोग रहते हैं। भारत माता दरअसल भारत में रहने वाले यही करोड़ों लोग हैं, इसलिए भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय, अर्थात करोड़ों करोड़ भारतीयों की जय। तो बच्चों, मैं यही बता रही थी कि भारत माता की जय का अर्थ होता है कि यहाँ पे रह रहे लोगों की जय, भारतीयों की जय। नेहरू जी उन्हें समझाते थे कि वो सब भारत माता के ही अंश हैं, एक तरह से वो ही भारत माता हैं। नेहरू जी का यह विचार जब उनकी समझ में आ जाता था तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो बच्चों, इस पाठ के सार में यही है कि जब भी नेहरू जी अलग अलग अपने कार्यक्रमों में जाते थे तो वहाँ पे देश की विदेशों की चर्चा करते थे, ताकि आम जन लोग संसार में हो रही गतिविधियों से अवगत रहें। और भारत माता की जय के संदर्भ में वो कहते हैं कि यह भारत माता भारतीय लोगों की जय है। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है। तो इससे उनको उनकी बात आसानी से समझ भी आ जाती थी। तो आई होप पाठ का सार आपको अच्छे से समझ आएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।